नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की वर्तमान कृषि उपज मंडी से लहसुन की मंडी चंगेरा मंडी में कब शिफ्ट होगी, इसको लेकर लगातार जिज्ञासा बनी हुई है। मेरे साथ मौजूद है मंडी सचिव उमेश जी वसेड़िया साहब। आइए बात करते हैं क्या कहना है उनका। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। नमस्कार जी। अभी हमारे मल मास चलने की वजह से व्यापारी संघ ने 15 जनवरी को मल मास खत्म हो जाएगा, तो उस दिन उन्हें शिफ्ट करने का हमारे लिए ज्ञापन दिया हुआ है। व्यापारी संघ ने हमें ज्ञापन दिया है कि वो लहसुन, इसके साथ मक्का, सोयाबीन, ज्वार, रायडा ये भी शिफ्ट करेंगे। पर हमारे यहाँ चूँकि हमाल की संख्या कम है, तो हमालों की व्यवस्था को देखते हुए लहसुन जो है वो व्यापारियों के स्वयं अपने हमाल से काम कराते हैं, तो वो समस्या मंडी का हेडेक नहीं है। तो इस वजह से हम लहसुन को तो शिफ्ट कर पा रहे हैं, और बाकी जिनसों को शिफ्ट करने के लिए सांकेतिक रूप से उसी दिन शिफ्ट कर दिया जाएगा। किंतु जैसे जैसे हमारे पास हमाल की व्यवस्था होती जाएगी वैसे वैसे होगा, क्योंकि अभी यहाँ एक ही प्रांगण में रहकर एक हमाल मल्टीपल जिन्स में काम कर लेता था। वो यहाँ सोयाबीन भी तौल लेता था, मक्का भी, रायडा भी, तिल्ली भी, जो भी दलहन भी, तो वो आपस में वो एडजस्ट करके कर लेते थे। पर चूँकि जब ये दो प्रांगण में अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे पास हमाली में लोगों की समस्या रहेगी। और दूसरा, कोई हमारे बंधु यदि हमाल का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो अवश्य लेवें, दो प्रांगण होने से। और तीसरा, जीरन भी हमारा जो है टैक्स में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम रहा है। 60 लाख से ऊपर का टैक्स इतनी छोटी मंडी होने के बाद भी उन्हें अर्जित किया है, और 1% टैक्स होने के बाद भी इतना टैक्स अर्जित किया। तो उसमें हमारे जीरन में भी हमाल की आवश्यकता है, हमारे नए प्रांगण के लिए भी आवश्यकता है यहाँ भी। तो यदि कोई हमारा हमाल बंधु जो बेरोजगार है तो मंडी से हमाली का लाइसेंस प्राप्त करे और व्यापारियों से संपर्क करके उसका हमाली का कार्य करे। सर, 15 जनवरी से आपने कहा कि कोशिश ये है कि वहाँ पर मंडी शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए सर गोडाउन वगैरह की जो बातें चल रही थी, कुछ जगह पे कुछ लोगों के गोडाउन नहीं बने थे, और बैंक वाली बात जो है, बैंक बिल्डिंग जो हो जाता है, ये सारी तैयारियाँ पूरी है सर? बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। पूरे 250 जो हमारे गोदाम आवंटित हुए हैं, तो उसमें 113 जो आवंटन है वो मात्र लहसुन को दिए गए हैं। मतलब लगभग 50% जो गोदाम हैं वो हमारे लहसुन के व्यापारियों को मिले हैं। और उसमें जो समय सीमा में नहीं आ रहे थे, जिनका लाइसेंस जो 5 साल से कम माने पुराना नहीं था, कम माने नया था, उन लोगों को उस समय गोदाम नहीं मिल पाए थे, वो आवंटन में भाग नहीं ले पाए थे। अब आगे जो भी आवंटन होगा उसमें इन लोगों को गोदाम मिलेंगे, और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं मेरे द्वारा की गई हैं, मंडी समिति के द्वारा की गई हैं, कि जिनको यदि अभी गोदाम नहीं भी मिले हैं तो वो भी वहाँ पर अपना कारोबार और भुगतान कर सकते हैं। मंडी उनको वहाँ पर वैकल्पिक रूप से जगह उपलब्ध कराएगी, तो वो भी कार्य करेंगे। और बैंक के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बैंक के मैनेजर के द्वारा मंडे से उनका जो आईडी पासवर्ड है वो वहाँ से चालू हो जाएगा, और वहाँ पर उनका कुछ फर्नीचर वगैरह का काम है तो वो भी चलता रहेगा। तो आप अपन ये मान के चलें कि 15 तारीख को बैंक भी वहाँ चालू रहेगी, स्टेट बैंक की जो शाखा है वो चालू रहेगी। सर, लहसुन को लेकर बात चल रही है, मैं थोड़ा सा ज़रूर ये जानकारी चाहूँगा कि लहसुन को लेकर नीमच मंडी की क्या खास बात है, क्या उपलब्धियाँ आप मानते हैं सर? नीमच मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, विदेश में भी नीमच मंडी के नाम से जो लहसुन जाता है तो उसको वहाँ के जो भी वाणिज्यिक संव्यवहार है, व्यवहारी, उसको बहुत तवज्जो मिलती है। और यहाँ की जो क्वालिटी है और जो रेट्स हैं, पूरे वो भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में एक पैराइटी रखते हैं। मतलब उसमें एक समय वो ऐसा रहता है कि सबको उसमें फ़ायदेमंद रहता है। तो इसीलिए भारतवर्ष में बल्कि विदेश से भी लोग नीमच के व्यापारियों से संपर्क करके नीमच से ही लहसुन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी में कोई खिलवाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं होती। जिस क्वालिटी, जिस रेट का लहसुन है वो बाकायदा सेग्रीगेट होके, उनकी छटाई होके, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लहसुन की ग्रेडिंग मशीनें भी लगी हुई हैं मंडी क्षेत्र में, और उनको ग्रेडिंग होके वो विदेश जाता है। सर, चाइनीज़ लहसुन को लेकर जो भ्रांतियाँ थी उसके बारे में क्या कहें? जी हाँ, चाइनीज़ लहसुन को लेकर जो भ्रांतियाँ थी, कुछ सैंपल हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर भेजे हैं।
तो उन्होंने प्रथम दृष्टया उसका भौतिक सत्यापन करके बताया है कि ये हिमाचल की ही एक प्रजाति है। यहाँ पर नीमच मंडी में ऐसा कोई चाइनीज़ लहसुन आया नहीं है। और हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा भी एक दल बनाकर गांव-गांव, घर-घर जाकर उनके द्वारा सर्च कराई गई और उसमें भी ऐसा कोई चाइनीज़ का यहाँ हमारे मंडी, नीमच मंडी क्षेत्र, बल्कि पूरे नीमच ज़िले में ऐसा कहीं पर कोई चाइनीज़ लहसुन नहीं मिला है। और कोई ख़ास बात आप कहना चाहें? बिल्कुल, मेरी खास बात यही है कि हमारा जो भारतवर्ष है 150 करोड़ के पार हो चुका है, तो सभी को समय पर उचित विपणन व्यवस्था मंडी में रहेगी तो सबको खाने अनाज, फल, सब्जियां मिलेंगी। तो उसमें हमारे जो भी हमाल तुलावटी बंधु हैं, व्यापारी बंधु हैं, वो पारदर्शिता रखें और किसान बंधु भी अपने जब घर से माल लेकर आएँ तो उसको बाकायदा ग्रेडिंग करके लाएं, तो जिससे उनको यहाँ पर रेट अच्छे से अच्छा मिलेगा। और जो मिक्स माल रहता है तो उसमें नुकसान मिलेगा, और जो मिक्स माल रहता है तो उसमें नुकसान किसान का ही होता है, क्योंकि उसको उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता। आप सेग्रीगेट करके यदि सी ग्रेड का माल है उसको अलग बेचें और जो ए और बी ग्रेड का माल है उसको अलग बेचें, तो किसान का फ़ायदा होगा। तो बस नमस्कार, मेरा यही कहना है कि किसान बंधु अपने माल को ग्रेडिंग करके लाएं और उचित रेट, अच्छे रेट प्राप्त करें। और हमारे प्रबंध संचालक महोदय, हमारे कृषि मंत्री कंसाना जी, माननीय कंसाना जी भी नीमच पधार चुके हैं और उन्होंने यहाँ की सब विपणन व्यवस्था का अवलोकन किया है और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। यहाँ की औषधि उपज का पूरा अवलोकन किया उनने। औषधि उपज में पूरे भारतवर्ष में सिरमौर नीमच मंडी है, इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। हमारे नए प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम साहब, उनके द्वारा भी मंडी की गतिविधियों का निरीक्षण किया गया है, अवलोकन किया गया है। और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ जी के द्वारा भी 4 जनवरी को मंडी में उपस्थित होकर सारी विपणन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। किसान बंधुओं से एक पुनः आग्रह है कि जो ई मंडी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें सहयोग करें। उसके माध्यम से पूरा रिकॉर्ड NIC पे सेव हो जाता है। वो बार बार आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, पता, आपका गांव पूछने का मंडी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार गेट पर प्रवेश के समय ई मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फार्म गेट में भी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो जिससे आपको घर बैठे अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा और आप जो भीड़ भाड़ की और इतना समय की बचत होगी, इस परेशानी से बच सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तो उमेश बसेड़िया साहब ने जैसा कि कहा कि 15 जनवरी से लहसुन मंडी जो है चंगेरा वाली मंडी में शिफ्ट हो जाएगी और सांकेतिक रूप से कुछ जिन्सों को भी वहां शिफ्ट किया जाएगा। आपने पारदर्शिता वाली बात कही और ई मंडी को लेकर भी किसानों को खास सलाह दी। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बाबजी का ब्लॉग भी है खरा। बाबजी ASC ब्लॉग ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रिकाश से सस्ता भी है बाबजी AC ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बाबजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बाबजी ASC ब्लॉक की स्ट्रेंथ है ISI के मापदंडों से भी ज्यादा। मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बाबजी ASC ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता। लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।